सुमित उगे मुगे इनका सवाल है कि आजकल गांधी विरुद्ध सावरकर ये विषय बहुत चर्चा में रहता है। इस विषय के बारे में आपकी क्या राय है? इस सवाल का जवाब 2-4 मिनटों में देना संभव नहीं है। अभी जैसा मैंने गांधी सीरीज लिया है वैसा मैं सावरकर सीरीज लेने वाला हूं। सावरकर के सामाजिक विचार, गांधी जी के ब्रह्मचर्य के बारे में जैसे मेरे रिजर्वेशंस है ना, उसके खिलाफ मैं हूं। उस ढंग से सावरकर के सामाजिक विचारों के साथ में मैं 100% हूं। बहुत क्रांतिकारक विचार है, बहुत हिम्मत वाले विचार है, लेकिन उनके कुछ विचारों के खिलाफ भी मैं, वो मानव जाति के लिए हितकारक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो तब सावरकर और गांधी इन दोनों की तुलना तब करेंगे। अभी कोई भी तुलना करना योग्य नहीं होगा। अब मेरे मुंह से जब मैं सावरकर के सामाजिक विचार लोगों को कहता हूं तो बहुत लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि तुम कैसे क्या सावरकर की तारीफ कर सकते हो, अपने आप को गांधीवादी कहते हो। मेरे हर भाषण में सावरकर के वाक्य मैं उपयोग में लाता हूं, अंधविश्वास के खिलाफ के काम में खास कर तुम कैसे क्या सावरकर की तारीफ कर सकते हो? अरे भाई, सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत क्रांतिकारक विचार रखे। उनका हिंदुत्व यानी आज का हिंदुत्व जो कहा जाता है वो नहीं है। उनका हिंदुत्व प्रज्ञा सिंह का हिंदुत्व नहीं है। उनका हिंदुत्व ये सनातन संस्था जिन्होंने 4-4 मर्डर्स किए उनका हिंदुत्व नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि सावरकर जी ने जितना मनुस्मृति को उल्टा पुल्टा किया, मनुस्मृति के खिलाफ जितना बोले, चातुर्वर्ण के खिलाफ जितना बोले, शायद कोई प्रोग्रेसिव व्यक्ति भी इतना नहीं बोला है। मराठी में सावरकर इस विषय पर मेरा एक भाषण उपलब्ध है, मराठी में है। जिनको मराठी समझती है वो उसको सुन सकते हैं। उसमें मैंने मनुस्मृति विषय लेकर ही बोला है कि सावरकर ने मनु ऋषि को उनका दिमाग ठीक नहीं था यहां तक कहा है, यानी दूसरे शब्दों में पागल कहा है। और ये तब कहा जब वो रत्नागिरी जैसे शहर में रहते थे और हर हफ्ते में आर्टिकल लिखते थे, और रत्नागिरी बहुत ही सेंसिटिव शहर था, कोकण का, महाराष्ट्र का हिस्सा। तो ये बातें भी उन्होंने कही है। ये बातें आपसे कोई कहता नहीं है। सावरकर जी ने ये जातिगत उच्चता मानने वाली जो परंपरा है, जिसको हम चातुर्वर्ण परंपरा कहते हैं, उसके खिलाफ कई बातें बहुत आग्रह से रखी। आज हम कोई गाय को मारता है इसलिए उसको पीट पीट कर मार डालते हैं, ये वातावरण पूरे देश में है। उन्होंने गाय के बारे में क्या कहा? गाय के बारे में उन्होंने कहा कि गाय एक उपयुक्त पशु है। उसके पेट में कैसे क्या 36 करोड़ भगवान रह सकते हैं। और वो अपनी किताबों में लिखते हैं कि जब गाय को ठीक ढंग से रास्ते से चलने के लिए जो गाय पालक होता है, जिसको मराठी में गायकी कहते हैं, वो गाय पालक उसको लठ से पीटता है, तो जब वो एक लठ मारता है तो कितने भगवानों को लगता है। ऐसे वो बहुत ही कटाक्ष करते हैं, मजाक उड़ाते हैं इस सब बात का। गाय का पंचगव्य पवित्र माना जाता है, जो खाते हैं। पंचगव्य का मतलब आपको पता होगा। पंचगव्य यानी दूध, छाछ, फिर घी, गाय का मूत्र
और केवल मूत्र ने, उसके साथ में उसका पोट्टी, जिसको शेन कहा जाता है, गोबर, यह सब मिलाकर पिया जाता है और वो बहुत पवित्र माना जाता है। पंचगव्य कहते हैं उसको। तो उसके बारे में उन्होंने इतनी मजाक उड़ाई है, इतनी हंसी मजाक कर दी इस सब बात की। और फिर आगे चलकर वो यहां तक कहते हैं, उन्होंने काशी का उदाहरण दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण है। हमारे महाराष्ट्र के पेशवा ने सैनिकों को भेजा, काशी तक पहुंचे। तब काशी पर, यानी आज के बनारस पर, राज था एक मुस्लिम राजा का। उस जमाने में जो पूरी तरह से उस गांव को घेराबंदी कर डालते थे, उन्होंने काशी को घेराबंदी कर डाली। अब काशी से कोई बाहर आ सकता नहीं था, अंदर कोई जा नहीं सकता था। और अभी युद्ध होने वाला है या फिर काशी अपने कब्जे में लेने वाले हैं। काशी का मुस्लिम राजा बहुत होशियार था। उसने काशी के ब्राह्मणों को साथ में बुलाया और उनको कहा कि तुम्हारे पेशवा को मैसेज भेजिए, तुम्हारी ओर से भी और मेरी ओर से भी, कि अगर तुम्हारे मराठाओं ने काशी के अंदर प्रवेश करने की कोशिश भी की तो मैं यहां के सभी ब्राह्मणों को मार डालूंगा और गायों को भी मार डालूंगा। ब्राह्मणों ने, खुद लिखते हैं स्वातंत्र्य वीर जिनको कहा जाता है सावरकर, वीदा सावरकर, यह मैसेज जैसे ही पेशवा को मिला, पेशवा ने अपने मराठा सरदारों को कहा कि काशी छोड़कर वापस आ जाइए। जो पूरे देश का नाक है, धार्मिक सबसे बड़ा स्थल है, पूरे देश के आस्था का विषय है, उस काशी को करीब करीब कब्जे में लिया था, किसी भी क्षण कब्जे में ले सकते थे। तब केवल कुछ मुट्ठी भर ब्राह्मणों की जान बचाने के लिए और मुट्ठी भर गायों की जान बचाने के लिए हमने काशी को छोड़ दिया। उसके ऊपर बहुत बरसते हैं वो ब्राह्मण लोग जो शेंडी रखते हैं, चोटी जिसको हम कहते हैं, ये ब्राह्मणों के चोटी के बारे में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आसमान में जो भी ज्ञान लहरी घूमती है, वो आसमान में घूमने वाली ज्ञान लहरी केवल हमारे ही मस्तिष्क में जाए, इसलिए ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं, रेडियो की एरियल जैसे। अब इतने बात, अपने ही जात की इतनी मजाक कोई व्यक्ति उड़ाए, ये हिम्मत थी स्वातंत्र्य वीर सावरकर में। और महात्मा गांधी भी गाय को बहुत उपयुक्त पशु कहते हैं, सेम बात कहते हैं। वो आगे चलकर यहां तक कहते हैं कि गाय की सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गाय पर पूरे देश की खेती निर्भर है। बैल गाय से मिलता है, बैलों के आधार पर खेती चलती है, गाय के गोबर के कारण खाद मिलता है, बैल के गोबर के कारण खाद मिलता है, दूध मिलता है, इसलिए गाय हमारे लिए बहुत महत्व की है, लेकिन वो उपयुक्त पशु है। आगे चलकर महात्मा गांधी हिंद स्वराज इस किताब में ही कहते हैं कि कल जाकर अगर ये सवाल आया कि कोई मुस्लिम व्यक्ति जिसको आदतन गाय खाने की आदत है, वो गाय खाने के लिए मार रहा है, तो हमने क्या करना चाहिए? वो कहते हैं हमने उसको समझाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, बार बार समझाना चाहिए, और उसको गाय न मारने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं वो माना और उसने अगर गाय को मारना तय किया तो फिर महात्मा गांधी कहते हैं
कि इसके बावजूद, उसको बार बार समझाने के बावजूद, आग्रह करने के बावजूद अगर वो गाय को मारना ही चाहता है, तो किसी भी हिंदू ने उस मुस्लिम को, वो गाय मारता है इसलिए मारना नहीं चाहिए। वो भी हमारा बंधु है, तब गाय को मरने देना चाहिए। हो सके तो गाय को बचाने के लिए खुद का बलिदान देना चाहिए, लेकिन उस मुस्लिम को नहीं मारना चाहिए। अब गाय के बारे में एक उपयुक्त पशु कर गांधी जी भी विचार रखते हैं। दोनों के विचारों में काफी अंतर है, लेकिन गाय की तरफ देखने का दृष्टिकोण एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण है दोनों का, वहां भावनात्मक दृष्टिकोण नहीं है। फिर मुस्लिमों ने क्या क्या टैक्टिस उपयोग में लाई, इसके कई उदाहरण देते हैं सावरकर, कि मुस्लिम लोगों को पता चल गया था कि ये लोग गाय को मरने नहीं देते। गाय के बारे में इनके बड़े अंधविश्वास है, यानी हिंदू लोगों के बड़े अंधविश्वास है। गाय को 36 करोड़ देवी देवताओं का प्रतीक मानते हैं। तो कई बार मुस्लिमों ने छल कर कर युद्ध जीते हैं। सामने गाय के झुंड रख देने का, तो सभी हिंदू सैनिक चुप बैठते थे और उनके पीछे से जाकर फिर मुस्लिम लोग हल्ला करते थे और फिर उनको जीत डालते थे। गाय के कारण हमने कई युद्ध पराजय स्वीकारे हैं, ये भी सावरकर कहते हैं। तो दोनों व्यक्तित्व अलग अलग व्यक्तित्व हैं, विचारधारा दोनों की अलग अलग है। कुछ विचार, खास कर सामाजिक क्षेत्र के सावरकर जी के विचार बहुत महत्व के हैं। वो बहुत विज्ञानवादी थे, रैशनल थे। हिंदुत्व की गलत कल्पना, अंधविश्वास से भरा हुआ हिंदुत्व उनको मान्य नहीं था। उनकी हिंदुत्व की व्याख्या अलग थी। उन्होंने अपने किताबों में मुस्लिमों के कई परंपराओं का बहुत समर्थन किया है, तारीफ की है। उनसे हमने सीखना चाहिए, यहाँ तक बात कही है। तो ये सावरकर कभी हमारे सामने नहीं आते हैं। अब गांधी जी की हत्या में सावरकर सम्मिलित थे नहीं थे, अगर वो सम्मिलित हो गए तो बहुत गलत काम उन्होंने किया, ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। ये उनका दृष्टिकोण बहुत गलत है, ऐसा मैं कहूँगा। उस चर्चा में मैं अभी नहीं जाऊँगा। पहले मैं सावरकर जी के सामाजिक विचार, जो आज के भी जीवन में बहुत आवश्यक है, वो बहुत विस्तार से रखूँगा। गांधी जी का केवल ग्राम स्वराज्य तक मैं सीमित नहीं रहने वाला हूँ, गांधी जी की बाकी भी चीज़ें बहुत लेने वाला हूँ। और फिर बाद में दोनों का कंपैरिजन करूँगा सही माने में। दोनों में काफ़ी बातें अच्छी थी समाज के लिए। दोनों एक दूसरे से बात भी करते थे, मिलते भी थे, चर्चा भी करते थे। गांधी जी तो बहुत ही एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है। गांधी जी रत्नागिरी आए थे, तब रत्नागिरी में सावरकर जी का मुकाम था। गांधी जी किसी भाषण के लिए आए थे, तो गांधी जी ने आने के पहले ही, गांधी जी की परंपरा थी, वो पहले से बहुत डिसिप्लिन थे। उन्होंने लेटर भेजा सावरकर को कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो पहले भी इंग्लैंड में मिल चुके थे, उनका परिचय था एक दूसरे से। सावरकर उन पर बहुत टीका करते थे, उनके बारे में बहुत भला बुरा लिखते थे, बोलते थे। और गांधी जी का लेटर आया कि मैं मिलना चाहता हूं। मैसेज भी आया, सावरकर जी ने सीधा नकार दिया, नहीं मिलना चाहता मैं। गांधी जी ने रत्नागिरी में आने के बाद में भाषण की शुरुआत की और उन्होंने कहा पहले ही शुरुआत में कि मुझे रत्नागिरी के प्रति बहुत आकर्षण था, यहाँ का साफ सुथरा समुंदर। हालांकि वो पोरबंदर के थे, पोरबंदर में भी समुंदर है। यहाँ का इतना साफ सुथरा समुंदर, समुंदर किनारा और स्वातंत्र्य वीर सावरकर, ये दो व्यक्तियों की, ये दो चीज़ों के प्रति मुझे बहुत आकर्षण था। इसलिए मैं खुद रत्नागिरी उत्सुकता से आना चाहता था। अब जैसे लोग खिलाफ बोलने वाले होते हैं, वैसे लोग कुछ अच्छे मैसेज भी देने वाले होते हैं।
सावरकर जी के परिचित लोगों को जा जाकर लोगों ने कहा कि महात्मा गांधी इतने बड़े नेता बन चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका नाम लेकर उन्होंने भाषण की शुरुआत की, और यहाँ सावरकर है, ये बहुत बड़ी बात है रत्नागिरी की, ऐसा उन्होंने कहा। फिर सावरकर जी को लगा कि अपन गांधी जी से मिलना चाहिए। फिर दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात में झगड़ा ही हुआ। गांधी जी अपनी बात शांति से रखते गए और सावरकर जी चिड़ चिड़ कर उनकी बात को काटते गए। तो ये दोनों के रिलेशन ऐसे विचित्र थे। तो उसके बारे में दोनों की विचारधाराओं में क्या अंतर है, दोनों में समानताएं क्या है, बहुत विस्तार से लेने का विषय है, तब मैं लूँगा। अभी कुछ बातें आपने सवाल पूछा इसलिए मैंने आपके सामने रख दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।